हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 11 बजे से। अभी मैं लेकर बैठ गई हूँ बॉटल जिनमें मैंने प्लांट्स लगाए हैं। बॉटल मैंने कट करके जैसे सेम घर पे लगाए थे ना, बिल्कुल ऐसे ही बॉटल कट की हैं। चाकू की मदद से गैस पर गर्म करके कट की हैं, क्योंकि और कुछ है नहीं मेरे पास कट करने के लिए बॉटल। वैसे तो ब्लेड्स वगैरह आते हैं और एक रोड आती है जो लाइट से जलती है, वो आती है, लेकिन जो चीज़ अवेलेबल हो उसी से काम चला लेना चाहिए। इसलिए मैंने चाकू गरम किया और सब बॉटल्स को कट कर लिया। अभी मैंने प्लांट्स तो कल भी लगाए हैं, आज भी लगाए हैं, लेकिन अब बारी है उनको हैंग करने की। तो मैं बांध रही हूँ सब में रस्सी। जिस रस्सी से ना पत्ता गोभी की जो कट्टे होते हैं ना वो बांधे जाते हैं, वो रस्सी मुझे मिल गई है, तो उसी से मैं हैंग कर रही हूँ। घर पे तो ये काम मुझे नहीं करना पड़ा था, मेरे मायके में मेरे पापा ने कर दिया था सारा काम। हैंग करना कैसे है, किस तरह से बांधना है, मुझे कुछ नहीं पता था। सिर्फ मैंने जस्ट पापा को आइडिया दिया था कि पापा जी इस तरह से दोनों तरफ से बनना चाहिए, और जब वो जाके टंगेगी बोतल, पापा ने पता नहीं खुद ही दिमाग लगाया और बांध दिया। लेकिन यहाँ पर तो मुझे ही बांधने पड़ेंगे, क्योंकि मोहित गए हैं खेत पर और मुझे ये बोटल्स का काम अभी निपटाना है। पहले वो खेत पे जाएंगे, उसके बाद फिर जोरावर को स्कूल से लेके आएंगे। मैंने कहा आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक तो मैं सारी बोटल्स टांग भी दूंगी, क्योंकि जब प्लांट्स लग गए हैं तो अब वेट ही क्यों करना। और मुझे तो बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है कि अगर कोई चीज़ मैंने कर दी है, कुछ काम कर दिया है, तो उसका मैं फाइनल लुक देखूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो बस लग गई हूँ सारी बोटल्स को बांधने के लिए। मैंने सभी रस्सियों को एक बराबर काट लिया है, एक नाप करके। एक को कट करके ना मैं जहाँ पर मैंने टांगनी है ये बोतल, वहाँ पर जाकर मैं नाप करके ले आई हूँ कि कितनी रस्सी काफ़ी होगी, कितनी बोतल नीची मुझे चाहिए, मतलब दीवार पर कितनी मुझे हैंग करनी है, वो उस हिसाब से मैं नाप कर ले आई हूँ। और मैंने सारी रस्सियाँ पहले ही चाकू की मदद से कट कर ली हैं। अब फटाफट से इन सबको बांध दूँगी। तो बोटल्स में रस्सियाँ बन चुकी हैं और छोटी वाली बोतल तो मैंने टांग भी दी है पहले ही, और कैमरा ऑन करना भूल गई। उसके बाद याद आया कि कैमरा ऑन ही नहीं किया मैंने, जस्ट ऐसे ही वीडियो स्टॉप करके छोड़ दी थी। मैंने कहा जब इनको हैंग करूँगी तब ऑन कर लूँगी, लेकिन भूल गई। दीदी भी मेरे पास आ गई हैं कि भाभी क्या क्या कर रही हैं, किस तरह से इनको टांग रही हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे नहीं देखा है कि बोतल का ये यूज़ भी हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, जब मैं घर पर कर सकती हूँ तो यहाँ भी कर सकती हूँ। और यहाँ पर तो बोटल्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक आती है पीने के लिए। मैं तो नहीं पीती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये सब लोग बहुत कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वैसे तो इस टाइम मेरे पास बहुत सारी बोटल्स हैं, लेकिन सारी बोटल्स नहीं कट की हैं। क्यों नहीं की हैं? क्योंकि प्लांट मेरे पास उतने हैं नहीं जितने बोटल्स हैं मेरे पास। तो टाइम हो रहा है अभी 12:30 और मैं हो गई हूँ अपने पौधे लगाने से फ्री। मतलब जितनी बोटल्स थी छोटी वाली वो सब मैंने लगा दी हैं, बड़ी बोटल्स अभी बाकी हैं, लेकिन प्लांट्स नहीं बचे हैं मेरे पास कि मैं लगाऊं क्या उनमें। क्योंकि जितनी मेरे पास कटिंग थी, जितनी मेरे पास थोड़ी बहुत प्लांट्स की पौध थी ना, वो मैंने सब ख़त्म कर दी है। अभी मेरे पास कोई प्लांट नहीं है लगाने के लिए। मैंने कहा जब ये जो फुलवाड़ी है ना छोटे वाली, वो बढ़ जाएगी, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी, जो ऊपर लगी हुई है वो एक तरह से मैंने पौध के लिए लगाई हुई है, तो जब वो बढ़ जाएगी ना तब मैं बड़ी बोटल्स को दोबारा से कट करूँगी। क्योंकि थी तो काफ़ी सारी फुलवाड़ी, लेकिन कल ना हमने एक बड़ा डब्बा सा था, 10 लीटर का डब्बा, उसमें छोटे छोटे छेद करके ना उसमें सारी फुलवाड़ी हमने भर दी है, तो इस वजह से कम पड़ गई है। पता नहीं आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है प्लांट्स लगाने का। और एक बरसात में ना फुलवाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है, जिस वजह से बार बार मुझे लगता है कि इसकी कटिंग कर देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बोतल कट करके ना उनमें लगा देती हूँ। तो मोहित बल्कि आज बोल रहे थे कि क्या आप प्लांट्स के पीछे पड़ गई हो, क्या हर टाइम पौधे पौधे लगाती रहती हो, फुलवाड़ी लगाती रहती हो। मैंने कहा बस पता नहीं मुझे अच्छा लगता है, लगता तो मुझे पहले से ही अच्छा, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही लगा रही हूँ मैं, ये तो मुझे भी महसूस हो रहा है। क्योंकि सारे घर में मैंने गमले गमले कर दिए हैं, और स्टेयर्स पर भी टंगवा दिए हैं, बाहर भी मैंने बोटल्स टांग दी हैं, और एक अपराजिता का भी पेड़ लगाया मैंने आज गमले में। हमारे ही पड़ोस में हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने कटिंग की हुई थी अपने पौधों की, तो उन्होंने ऐसे ही फेंक रखी थी। मैं गई थी ऊपर गमला लेने के लिए, तो मैंने देखा कि अपराजिता की बेल पड़ी हुई, वो जो ब्लू वाला फूल आता है ना अपराजिता पे, वो पड़ी हुई थी। तो मैंने मोहित को बोला कि मोहित उन्होंने ना ऐसे ऐसे कटिंग करके फेंकी हुई है, आप जाके एक बार पूछ के आओ, अगर वो दे दे
तो मोहित जब उनके पास लेने गए तो उन्होंने बोला नहीं, हमने तो एक्स्ट्रा में फेंकी हुई है, हमने तो कटिंग करके फेंक दी है, हमारे घर पे तो है लगी हुई। मैंने कहा ठीक है तो फिर ले आओ आप। तो बस एक तो उसमें पेड़ मिल गया, मतलब जड़ के साथ ही अपराजिता की बेल मिल गई, और कुछ मिली थी हमें टहनियाँ, तो मैंने टहनी तो कटिंग करके लगाई हैं, और जो पेड़ मिला है वो ऐसे ही मैंने गमले में लगा दिया है। तो अब देखते हैं कि अपराजिता चलती है या नहीं चलती है। वैसे तो बोलते हैं कि अपराजिता की जड़ भी चल जाती है और कटिंग भी चल जाती है। अब होप्स हो कि सारे पौधे जो मैंने लगाए हैं वो चल जाएं। मोहित गए हैं जोरावर को लेने के लिए, क्योंकि 12:30 बज रहे हैं, उसके स्कूल से आने का टाइम हो गया है। तो बस अभी कुछ काम नहीं है करने के लिए, तो अभी हूँ मैं फ्री और कर रही हूँ जोरावर के आने का वेट। टाइम हो रहा है शाम के 5 और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी बना रही हूँ मैं अरबी की। अरबी मैंने पहले ही उबाल ली हैं, कट कर ली हैं, अभी सिर्फ तड़का बन रहा है कुकर में, और तड़का भी मैंने काफ़ी टाइम से ढक कर रखा हुआ है स्लो फ्लेम करके, जिससे कि अच्छे से पक जाए। तो जस्ट अभी चेक कर रही हूँ कि मसाला पका है या नहीं पका है, अच्छे से भुन गया है नहीं भुना है। तो मसाला भुन चुका है, अभी डाल दूँगी मैं इसमें अरबी। तो अरबी मैंने डाल दी है, पानी भी डाल दिया है, अभी करके रख दूंगी थोड़ी देर के लिए कुकर बंद। वैसे तो उबली हुई अरबी है तो कुकर बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता नहीं आज मुझे लगा कि थोड़ी सी अरबी कच्ची रह गई है, इसलिए मैं अभी इसमें सिर्फ 2 सीटी लगाऊंगी और ये फिर अच्छे से घुल जाएगी। तब तक सब्जी हमारी बन रही है, मैं गूंद लूँगी आटा। टाइम हो रहा है रात के 8 और मैं बैठ गई हूँ जोरावर को उसका होमवर्क कराने के लिए। घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद कल उसके पापा ने उसका होमवर्क कराया, एक सब्जेक्ट का करा दिया, एक का कराया ही नहीं, उसका मैंने आज सुबह कराया। मैंने कहा ऐसा करती हूँ आज खुद ही इसका होमवर्क कराती हूँ, क्योंकि पापा भी अपनी मस्ती में रहते हैं, बेटा भी अपनी मस्ती में रहता है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है किस तरह से लेट लेट के सुन रहा है मेरी बातें। मैंने कहा ये होमवर्क सारा करना है, खुद से करना है, तो मैं इसको पॉइंट्स बना बना के दे रही हूँ। तो बोल रहा है कि ये तो हो चुका है, इसमें आपको पॉइंट्स लगाने की ज़रूरत क्या है। ये है इसकी वर्कबुक, जिसमें ना एक लाइन में डॉट्स लगे होते हैं, एक लाइन में डॉट्स नहीं लगे होते हैं। जोरावर लग गया है अपना काम करने में और बार बार मुझे देख रहा है कि मम्मा क्या पढ़ रही हैं। मैंने कहा आपका ही वर्क देख रही हूँ, फटाक से अपना काम करो, टाइम मत लगाओ, टाइम वेस्ट मत करो। 2-3 लाइन्स लिखी, इतने में ही महाराज थक गए और लेट गए। ये डब्बा इसका जो एक्स्ट्रा सामान का है ना, इसको ये हमेशा बिखेरता रहता है। जब भी मैं रूम से बाहर होती हूँ ना, इसको ये बिखेर देता है पूरे बेड पर और पता नहीं क्या ही ढूंढता रहता है। मैं इसको बार बार समेटती रहती हूँ, ये इसको बिखेरता रहता है। मैंने कहा बस यही काम है मेरा, आप चीज़ों को इधर उधर फैलाते रहो, मैं उनको समेटती रहूँगी। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 9 और मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल फ्री सारे काम करके। जोरावर गया है अपनी बुआ जी के पास, मेरे पास नहीं है अभी वो, उसकी बड़ी बुआ जी आई हैं, उनके पास खेलने गया है। आज मैंने उसका होमवर्क टाइम से करा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो आने वाली हैं। उनका फ़ोन आया था कि हम लोग लेट हो गए हैं तो यहाँ आएंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो जोरावर को पता चल गया कि उसकी बुआ जी आने वाली हैं, और जब भी ऐसे कोई आता है ना, कोई फैमिली में कोई मेहमान आता है, तो जोरावर एकदम से ना एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि हाँ वो आएंगे। और उसको ये कि अर्नब भैया आएंगे, मतलब उसकी बुआ जी का बेटा साथ आएगा, लेकिन वो नहीं आया है। और आते ही उनसे पूछ रहा है कि आप लोग दोनों तो आ गए हो, अर्नब भैया को क्यों नहीं लाए हो। मैंने मंगाया है ऑनलाइन ऑर्डर करके कुछ, जो आया था कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि फ़ोन में स्पेस नहीं था बिल्कुल भी। परसों की बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई थी, बहुत ज़्यादा डाटा वाली हो गई थी, तो इसलिए कुछ भी शूट नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा ऐसा करते हैं, आज करते ही नहीं है कुछ भी शूट, तो इसलिए आज कर रही हूँ। तो कल तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई कि मैंने क्या मंगाया है, लेकिन आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ऑनलाइन क्या ऑर्डर करके मंगाया है। ये किसी साइट से नहीं मंगाया मैंने, ये मंगाया है मैंने इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम पे आजकल एड्स आते रहते हैं ना, उसमें मंगाया है। एक तो जैसे बाल्टी वो हो जाती है ना, सफ़ेद हो जाती है उससे पानी से, तो वो जल्दी से साफ़ नहीं होती। अगर आप साबुन और जूने से लेके उसको रगड़ते भी रहो ना, तो हाथ दुख जाएंगे आपके, लेकिन वो साफ़ नहीं होगी, बाल्टी साफ़ नहीं होगी। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने रिव्यू दे रखा है कि अगर आप इसको यूज़ करोगे तो बाल्टी एकदम साफ़ हो जाएंगी और पानी के नल साफ़ हो जाएंगे। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं एक बार मंगा के, क्या है ये, क्या काम करता भी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन से ब्रांड का मंगाया है। तो ये है हैप्पी प्लेनेट का टैप क्लीनर एंड लाइम स्केल रिमूवर। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैंने जैसे ऐसी चीज़ मंगाई है, मैं आपको लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या मंगाया है और आगे चलकर इसका रिजल्ट क्या निकलता है। जैसे कि मैं अगर कल अपनी
बाल्टियाँ और नल साफ़ करूँगी ना तो क्या रिज़ल्ट आता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये मैंने मंगाया है ऑनलाइन ऑर्डर करके, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यू दे रखे थे लोगों ने। मैंने कहा एक बार मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कैसा है, क्या है ये। तो इसके साथ आई है ये, जैसे कॉलिन के साथ आती है ना स्प्रे करने की, ये इस तरह का कुछ है। और ये है बोतल जिसका कलर ना कुछ मैच कर रहा है हार्पिक के साथ ही, ब्लू कलर का ये कुछ, तो केमिकल ही होगा जो भी है। बस इसको कल यूज़ करते हैं और फिर देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या निकलता है। कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।